ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है? इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे। वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दे के हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, चंद वफाकी वज़ीरा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, वज़ीर आज़म अपनी टीम को कंट्रोल करें वरना मुश्किलात में इजाफा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपने बयान पर माफ़ी मांगने को भी तैयार नहीं। कश्मीर में हालात बिगड़ चुके हैं, रियासत की पॉलिसी वाज़ेह है, आज़ाद कश्मीर की जिम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान को सौंप दी जाए। बिलावल भुट्टो ने MQM को वफाक से अलहदगी का मशवरा भी दे दिया। मौलाना साहब से जो बातें हुई वो राज हैं, कब्र तक किसी से डिस्कस नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान कौमी असम्बली इजलास में दिलचस्प जुमलों का तबादला। मौलाना ने शहबाज शरीफ को वो बातें सबको बताने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म बोले, फिर तो बात निकलेगी और दूर तलक जाएगी, लिहाजा इसे यहीं तक रहने दें। ईरान और अमरीका की तारीखी मफाहमती यादाश्त कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। मफाहमती यादाश्त नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में पेश की। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि सबसे पहले पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की मज़म्मत की। खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। पाकिस्तान को दुनिया भर में पीस मेकर के नाम से पुकारा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, कलदम कमेटी की एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। जुलाई में इलेक्शन है, जून के धरने की तारीख दे दी गई। आज भी वहाँ बिजली 3.5 रुपये यूनिट है। 38 में कोई मुतालबा ऐसा नहीं जिस पर पेश हफ्ता हुई हो। गंदुम और MRI मशीन फराहम की गई। कलदम एक्शन कमेटी ने 1 साल पहले भी जलाओ घिराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू हुई। रहनुमाओं का ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार। अमीर कतर ने शहबाज शरीफ को क़यादत और पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन कोशिशों में मुसलसल और भरपूर ताउन पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि इस किरदार से कामयाबी मुमकिन हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान का टेलीफोन। गवर्नर तबूक ने मशरिक़ वस्ता में पायदार क़याम अमन और अमरीका ईरान मुआहदे पर पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की अमन कोशिशों का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम है। इसमें बरादर ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब की हिमायत अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान और ईरान की उमंगी और मकासद मुश्तरका हैं। पाकिस्तान की सालिसी का शुक्रिया अदा करने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। दौरा पाकिस्तान में अपने भाइयों आसिफ ज़रदारी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तफसीली मुशावरत हुई। पाकिस्तानी क़यादत के साथ बाहमी रवाबित और ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी गुफ्तगू हुई। लीबिया के डेप्यूटी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा का GHQ का दौरा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ अमन व इस्तेहकाम और मुस्बत रवाबित के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों और इलाकाई अमन के लिए कोशिशों को सराहा। नौ मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कड़ियल जवान हज़रत अली अकबर से मंसूब है। दीन मोहम्मदी की बका के लिए इमाम आली मकाम ने अपने नाना के हमशक्ल पैगम्बर को भी कुर्बान कर दिया। तारीख़ में हज़रत अली अकबर को करबला में बनी हाशिम का पहला शहीद कहा गया।
9 मुहर्रम को जब खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमों में भूख और प्यास का आलम था, बच्चों की अलातश की सदाएं बुलंद हो रही थी। लाखों सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर यजीद छोटे से हुसैनी लश्कर का घिराव किए हुए था। दूसरी तरफ क़याम हुसैनी में हमदो सना खुदाए बुजुर्ग बरतर जारी थी। दिलों और रूहों को इत्मीनान कामिल था कि जानते थे हुसैन इमाम। इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असनाशरी से बरामद होगा। जुलूस अपने रवायती रास्तों लाल क्वार्टर, मेलोडी पार्क और पोली क्लिनिक से होता हुआ वापस इमाम बारगाह असनाशरी पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। आज़ादार शहदाए करबला की याद में मातम खानी और नुहा खानी करेंगे। जुलूस के रास्तों पर सबीलों का एहतमाम होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, मार्का हक में पाकिस्तान ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान ने मौसर सालिस का किरदार अदा किया। दुनिया भर में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को सराहा जा रहा है, जो मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस की अक्कासी है। हर बच्चे को इसकी सलाहियत और मेरिट की बुनियाद पर रोज़गार के मौके मिलने चाहिए और किसी किस्म की सिफारिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के सदर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। IPP के वफ़द में मुनज़्ज़ा हसन, गुल हसन भगोर और ऑन चौधरी भी शामिल थे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिका उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में हिमात पर तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत बलूचिस्तान और वजारत पेट्रोलियम लो BTU गैस को मौसर और कारआमद बनाने पर मुत्तफ़िक। रेगुलेटरी और इदारा जाती फ्रेमवर्क की तश्कील के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बूटी का कहना है कि बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल से हासिल होने वाले समरात सबसे पहले मकामी आबादी तक पहुँचाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत बलूचिस्तान जो फैसला करेगी उस पर मुकम्मल ताउन करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते में कशीदगी कम होने पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर दाखिला ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार और पाकिस्तानी कौम के भरपूर ताउन को सराहा। पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए तामीरी और फाल किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अमरीका ईरान मुआहदे में आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को तस्लीम किया। सोमालिया में पाकिस्तानी अर्गवालियों के महफूज रिहाई के लिए सिफारती इक़दाम किए जा रहे हैं। इजराइल खत्ते में अमन को कबूल करने को तैयार नहीं। हालिया वाक़यात ने साबित कर दिया, इजरायली हुकूमत होशो हवास खो बैठी है। सदर तुर्की रजब तय्यब एर्दोगान का पार्लियामेंट से खिताब। बोले, इजराइल इंतहा पसंदों का गिरोह खत्ते में अमन कायम करने नहीं देना चाहता। सेहूनी हुकूमत जंगबंदी और अमन मुआहदे को नाकाम बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ईरान जंग जारी नहीं रखी जा सकेगी। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 50 जबकि मुखालफत में 48 वोट आए। करारदाद इस माह के आगाज़ में ईवानी नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है। अमरीकी सेनेट ने गलत वक्त पर फैसला किया, दुश्मन को फ़ायदा होगा। अमरीकी सदर का ईरान जंगबंदी करारदाद मंजूरी पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान के साथ मुनसिफाना डील की कोशिश कर रहे हैं। बाइडन, ओबामा और बुश ने ईरान के खिलाफ कुछ नहीं किया। ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा, ये वादा मैंने किया था। वेनेजुएला जंग की कीमत 48 गुना ज़्यादा हासिल की। वेनेजुएला में इतना तेल है, इन्हें समझ नहीं आता इसका करें क्या। सदर ट्रंप का एक और इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का भी इजहार।
अमेरिका की जानिब से ईरान को कोई रकम नहीं दी गई। ईरान के मुंजमद फंड्स में से कोई रकम जारी नहीं की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा ईरान को आगाह किया है कि बहरी जहाज़ों से टैक्स वसूल नहीं करेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% तक मजीद कमी। बैरन खाम तेल $73 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। WTI की फ़ी बैरल कीमत $69 हो गई। UAE मरबन $67 फ़ी बैरल में फ़रोख्त किया जा रहा है। ईरान की नेशनल ऑयल कंपनी ने तेल की फ़रोख्त के लिए एशियाई रिफाइनरी से बोलियां तलब कर ली। ईरान के बड़े खरीदारों के अलावा मज़ीद बोलियां पेश किए जाने की फ़िलहाल तवक्को नहीं। पाबंदियां हटने के बावजूद फ़िलहाल चीन ही ईरानी तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार रहेगा, जबकि मजमूई तौर पर बड़ी एशियाई रिफाइनरीज़ की तरफ से ईरानी तेल खरीदने की तलब दिखाई देने के इम्कानात कम हैं। अमरीकी सदर ने तेल कंपनियों को पेट्रोल सस्ता करने का हुक्म दे दिया। वजारत इंसाफ को तेल कंपनियों के खिलाफ फौरी तहकीकात की हिदायत। कहा आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही हैं। बड़ी तेल कंपनियां आवाम को सस्ता पेट्रोल फराहम नहीं कर रही। कीमतें कम ना करना सार्फिन के साथ लूट मार के बराबर है।